नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम 2024 और 25 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार यह जीवन परिचय है, जो 5 नंबर के आते हैं, जिसमें 5 अंक आपको मिलेंगे। आपके कई कवियों या लेखकों की जीवनी दी रहेगी, उसमें से पूछा जाएगा किसी एक कवि की या किसी एक लेखक की जीवन परिचय लिखिए, जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे। आज हम इस क्लास के अंतर्गत हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जानेंगे। अगली क्लास में अगले का इस तरह हम जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो सब पढ़ेंगे। जीवन परिचय, जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है उसको हम पढ़ेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए अपने टॉपिक यानी कि प्रकरण पर चलते हैं। पहले हम महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त परिचय जानते हैं, फिर उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा था तथा इनकी माता का नाम हेमरानी वर्मा था। उपलब्धियां इनकी देखते हैं। महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही, पद्म भूषण पुरस्कार, शेख सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब इनकी कुछ कृतियां थी, उनको देखते हैं कौन कौन सी कृतियां थी। महादेवी वर्मा जी ने निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, दीपशिखा की रचनाएं की। इनकी जो भाषा थी, इन्होंने इनकी रचनाएं किस भाषा में की वो देखते हैं। इन्होंने खड़ी बोली व ब्रज भाषाएं में इनकी रचना की। इनकी जो शैली थी मुक्तक, चित्र तथा प्रगीत शैली थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हमने जाना। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था तथा इनकी माता का नाम हेमरानी वर्मा था। आइए इनका जीवन परिचय हम विस्तार से पढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा तथा वेदना की साकार मूर्ति सुश्री महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद नगर में होली के दिन हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? होली के दिन हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा एक अच्छे विद्वान थे। इनकी माता हेमरानी वर्मा भी एक अच्छी विदुषी थी। केवल 9 वर्ष की अवस्था में ही इनका विवाह रूप नारायण सिंह के साथ हो गया। किसके साथ? रूप नारायण सिंह के साथ इनका विवाह हो गया। विवाह के बाद एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने शादी के बाद अपने जो है एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। संगीत चित्रकला में इनकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य रहीं तथा कुलपति पद पर भी आसीन रहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें विधान परिषद की सदस्य नियुक्त कर सम्मानित किया। भारत के राष्ट्रपति ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें नीरजा पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया। कौन सी रचना पर? नीरजा नामक रचना पर इनको 500 रुपए का पुरस्कार दिया। शक्सरिया पुरस्कार तथा यामा पर 1200 रुपए का, मंगला प्रसाद पर पारितोषिक देकर सम्मानित किया।
पति द्वारा परित्यक्ता होने के कारण इनका जीवन वेदनामय रहा। इनके पति ने इनको त्याग दिया था, इस कारण इनका जो जीवन था वेदनामय था, अर्थात संघर्षमय था। आप कह सकते हैं संघर्षमय था, कष्टमय था। इनके साहित्य में भी उसी वेदना की टीस है। इनके जो साहित्य में एक वेदना की टीस मिलती है, जो कि इनके जीवन से ही जुड़ी हुई वेदना है। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी संपादन किया। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया तथा इनकी मृत्यु जो हुई 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी जी का स्वर्गवास हो गया। तो इनका जन्म जो है, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनमें हमने आपको बताया, संक्षिप्त जीवन परिचय में बताया, जिसमें इन्होंने और इनको उनकी उन रचनाओं पर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आइए आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा जी की जो शिक्षा थी, एमए तक इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनकी जो विशेष रुचि थी चित्रकला और जो है संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। आइए इनकी गद्य तथा पद्य रचनाएं के बारे में जानते हैं। इन्होंने किस किस काव्य तथा पद्य, गद्य में तथा पद्य में कौन कौन सी रचनाएं की। इन्होंने इनकी जो काव्य रचनाएं थी, यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा जो अनुदित है, प्रथम आयाम, अग्निरेखा नामक काव्य रचनाएं इन्होंने किया। शांधिनी, यामा, गीत पर्व, स्मारिका, हिमालय आधुनिक कवि की महादेवी आदि। इनकी जो गद्य रचनाएं थी, अतीत के चलचित्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एक गद्य रचना। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार, 5 जाट की रचनाएं की, जिसमें 1 नंबर का भी प्रश्न आता है। जैसे दिया जाएगा यामा, निहार, रस्म, ये किसकी रचना है, जिसमें दिया जाएगा क महादेवी वर्मा, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग हरिवंश राय बच्चन, घ दिनकर। तो अगर आप पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये सब रचनाएं जो है महादेवी वर्मा जी की हैं, जिसमें जो है इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं यामा, निहार, रस्म, नीरजा, दीपशिखा, ये जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। गद्य में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए आप ध्यान से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं, जो कि एग्जाम 2024 और 25 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी में महादेवी वर्मा जी का आता है गद्य में। इसलिए जो है इनको ध्यान से पढ़िए। इतना ये वीडियो देखने पे आपको 5 अंक मिलने ही मिलने हैं, जो कक्षा 10 के सिलेबस पर आधारित है। अगली क्लास में, यानी कि अगली वीडियो में, हम अगले लेखक या कवि की जीवन परिचय लेकर आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाते हैं। इतना लिखने से आपको 5 अंक मिल जाएंगे। बहुत विस्तृत भी नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है। इसमें से आपको उनकी जीवनी एकदम से क्लियर है। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए तथा लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।